हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 यानी कि प्रश्नावली 12.1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो आगे है क्रियाकलाप 4। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 4 में क्या है। तो क्रियाकलाप 4 तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दो रेखाएं L और M है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं यहाँ O। तो इस तरीके से दो रेखा खींचा गया है L और M, और दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर खींचा गया है S और R। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मिल रहे हैं एक दूसरे को या तो काट रहे हैं। तो अगर इसको ऐसा आगे बढ़ाएं तो ऐसा बढ़ेगा, और ये इस तरीके से ऐसा बढ़ेगा। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे को जैसे इसको बढ़ाएंगे ऐसा तो इस तरीके से बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेगा। तो सरल रेखा क्या होता है, सीधी जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं L और M दो रेखाएं हैं। तो दो रेखाएं जो हैं ये इस तरीके से यदि इसको ऐसा आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यह इस तरीके से बढ़ेगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उस तरीके से रेखाएं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ दो से ज़्यादा भी हो सकता है। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती या कभी नहीं मिलेंगे तो वे रेखाएं या वे सभी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाते हैं। और यदि इस तरीके से प्रतिच्छेद कर देंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। उसी तरीके से ये भी। तो आगे देखते हैं। तो आगे है, तो आगे इस तरीके से है। तो ये पहला समांतर रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर L, M, N तीन रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को या ये तीनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं होंगे। तो जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा, ये इधर सीधा बढ़ेगा, ये ऐसा बढ़ेगा, ये इस तरीके से। तो ये तीनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो उस तरीके से रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। और आगे है दूसरा नंबर, जब तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हो। जैसे कि यहाँ पर जब तीन रेखाएं एक दूसरे को, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हो। जैसे यहाँ पर तीन रेखाएं L, M, N है और तीनों मान लेते हैं यहाँ O पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तीनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से रेखाएं को संगामी रेखाएं कहते हैं। जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उस तरीके से रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर L, M, N संगामी रेखाएं हैं। तो आगे देखते हैं, जब एक सरल रेखा अन्य दो सरल रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पर काटती है। क्या बोल रहा है, जब एक सरल रेखाएं अन्य दो सरल रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पर काटती हों। जैसे कि यहाँ पर तो दो सरल रेखाएं L और M हैं, तो जिसको N क्या कर रहा है, अलग अलग बिंदु P और Q पर काट रहा है। तो इस तरीके से N क्या हो जाएगा, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो समझ गए प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरीके से होता है। जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उस तरीके से तो वह रेखा उन रेखाओं का त्रियकछेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर L और M दो रेखाएं था, जिसको N क्या कर रहा है, P और Q अलग अलग दो बिंदु हैं पर काट रहा है। तो N क्या हो जाएगा, L और M का प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। जैसे यहाँ पर सरल रेखाएं N, सरल रेखा L को
एल और एम को अलग अलग बिंदु ओ और क्यू पर काटती है, इसलिए रेखा एल और एम पर तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये समझ गए, तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है, तो उसी को यहाँ परिभाषित किया गया है। तो वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती हो, तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तो तिर्यक रेखाएं क्या हैं? वह रेखा जो एक ही तल में स्थित, एक ही तल अर्थात एक ही समतल या कागज के पृष्ठ पर दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु, कहाँ अलग अलग बिंदु पर काटती हो, तो तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि इससे पीछे हम लोग देख चुके हैं, जैसे दो रेखाएं हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये दो रेखाएं हमेशा सीधी चलती है या सीधा होती है, तो आप लोग स्केल से बनाएंगे तो इस तरीके से ये मान लेते हैं एल और ये जो है एम है, जिसको एक जो रेखा इस तरीके से एन, ये पी यहाँ और यहाँ क्यू पर काट रही है, तो यहाँ पर एल और एम को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? एन। कहाँ? एल को पी पर और एम को क्यू पर, तो एन क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखाएं होगा। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है ये। तो आगे है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं के लाइए देखते हैं यहाँ क्या चित्र 12.31 और 12.32 में दी गई रेखाएं तिर्यक रेखाएं हैं। तो देखते हैं पहले 12.31 में, तो यहाँ तीन रेखाएं एल एम एन है, तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं? बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। तो एन एल एम परस्पर एक ही बिंदु पर काटती है, अतः ये संगामी रेखाएं हैं। तो संगामी रेखाएं क्या हैं? जब तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तब वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एल एम एन, तो यहाँ पर ओ पर काट रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, तो एल एम एन संगामी रेखाएं हैं। तो आगे देखते हैं उसी तरीके से चित्र इसमें 12.32 में एल एम एन पी, यहाँ चार रेखाएं हैं। तो यहाँ पर है जैसे रेखा पी, रेखा एल एम व एन को कौन? रेखा पी, तो ये रेखा पी है, एल एम और ये एन को अलग अलग बिंदु पर नहीं काटती है। तो अलग अलग बिंदु पर नहीं काटती है, जैसे एम को तो अलग बिंदु पर काट रही है, लेकिन एल और एन को एक ही बिंदु पर काट रही है। तो ये अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रही, तो एक ही बिंदु पर काट रही, अतः रेखा पी जो है एल एम व एन की तिर्यक रेखाएं नहीं है। तो तिर्यक रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन है? तो ये तीनों रेखाएं अर्थात एल एम एन को अलग अलग बिंदु पर काटना चाहिए। एम को तो अलग बिंदु पर काट रहा है, लेकिन एल और एन को कहाँ? एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए ये पी जो रेखा है यह तिर्यक रेखा नहीं है। परंतु रेखा पी एल व एम की तिर्यक रेखाएं हैं। इसका परंतु ये जो पी है रेखा एल और एम की तिर्यक रेखाएं हैं, क्योंकि एल को अलग बिंदु ए पर और एम को अलग बिंदु सी पर काट रही है, इसलिए पी जो है तिर्यक रेखा है किसका? एल और एम का। तो ये समझ गए। अब उसी प्रकार रेखा एन, तो ये रेखा एन एल व एम की तिर्यक रेखा होगी। उसी प्रकार एल को ए पर कौन? एन और एम को बी पर। तो इस तरीके से एल और एम का तिर्यक रेखा कौन है? एन और पी है। तो ये समझ गए। तो आइए देखते हैं अब आगे है दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण। तो क्या दो रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखाओं के साथ बनाए गए कोण के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ दो रेखा एल और एम है, जिसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? एन प्रतिच्छेद कर रहा है। एल को ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एम को बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो
यहाँ पर जैसे L को प्रतिच्छेद A पर किया तो यहाँ पर बिंदु A पर 4 कोण बनेंगे। ये एक कोण, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। जैसे यहाँ दो रेखा L और N एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किए, A पर, तो यहाँ 4 कोण बने हैं। ये कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये कोण 4। अब उसी तरीके से M पर भी 4 कोण बनेंगे। यहाँ बिंदु B पर प्रतिच्छेद किए हैं तो रेखा L पर भी यहाँ बिंदु B पर 4 कोण बनेंगे। तो जिसमें से एक कोण 5 है, कोण 6 है, कोण 7 है और कोण 8 है। तो इस तरीके से जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। प्रत्येक रेखा पर 4-4 कोण बनते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने कोण बन गए, 8 कोण बन गए। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो ये समझ गए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक जो प्रतिच्छेद बिंदु पर यानी कि प्रत्येक रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। तो इस तरीके से दो रेखा है तो दो बिंदु हैं तो प्रत्येक पर 4-4 कोण बने हैं तो टोटल 8 कोण बनते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं बाह्य कोण एवं अंतः कोण। तो बाह्य कोण अर्थात बाहर और अंतः मतलब अंदर। तो आइए देखते हैं यहाँ। तो यहाँ दो रेखा L और M है। दो रेखा L और M है जिसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, N जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें इन दोनों रेखाओं के बाहर यानी कि दोनों रेखाओं के बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये रेखा L है इस तरीके से और ये रेखा M है। तो इन दोनों के बीच भाग ये हुआ, ये वाला पार्ट, तो इस पर कोण नहीं होना चाहिए, इससे बाहर। तो बाहर कौन है, 1 और ये 4 है। जैसे ये दो रेखाएं हैं L और M जिसको N क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद L को कहाँ, A पर। तो यहाँ 4 कोण बने हैं, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये कोण 4। अब उसी तरीके से M को B पर प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ पर भी 4 कोण बनेंगे बिंदु B पर। ये कोण 5, कोण 6, कोण 7 और ये कोण 8। तो इस तरीके से टोटल 8 कोण बने। अब इसमें बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जो है, इन जो दोनों रेखा, ये दो रेखा हैं इसके बाहर बने हों तो बाह्य कोण और अंतः कोण। तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन हो जाएगा, ये 1 और ये 4। रेखा L पर बाह्य कोण कौन, 1 और 4। उसी तरीके से रेखा M पर कौन है, रेखा इन दोनों रेखाओं के बीच में नहीं होना चाहिए यानी कि बाहर, तो उसको बाह्य कोण कहेंगे। तो यहाँ 6 और 7, ये रेखा M है तो इसके बाहर है। उसी तरीके से रेखा L है, इसके बाहर ये है 1 और 4। और अंतः कोण, तो यहाँ बाह्य कोण कौन हो जाएगा, कोण 1, कोण 4 और कोण 6 और कोण 7, ये हो जाएगा। ये कोण 1, ये कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7, ये। और अंदर में कौन बना है, ये कोण 2, इन दोनों रेखाओं के बीच में है कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। तो कौन है, कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। तो ये अंतः कोण। तो पहचान लेंगे बाह्य कोण और अंतः कोण। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। जैसे ये जो चित्र है जिसमें कोण 1, 4, कोण 6, 7 बाह्य कोण है, क्योंकि ये सभी कोण रेखा L व M के बाहर की ओर बनते हैं। तो ये बाहर की ओर बने हैं 1 और 4 और 6 और 7 भी। अब उसी तरीके से तो बाह्य कोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB के साथ नहीं बनते हैं। तो AB के साथ नहीं बनते हैं, क्या बोल रहे हैं, बाह्य कोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB। तो तिर्यक रेखा कटा हुआ भाग ये है, ये यहाँ पर B और यहाँ पर A, तो इस पर नहीं है, इससे कहाँ, बाहर की ओर है ये। तो ये समझ गए। और अंतः कोण 2, 3, 5, 8, तो यहाँ पर है ये 2, 3, 5, 8, तो AB, तो इस पर बनते हैं। तो ये समझ गए। तो आइए देखते हैं अब आगे।
तो क्रियाकलाप 5 है। तो यहाँ तिर्यक रेखा, अंतःकोण, बाह्य कोण को पहचान कर तालिका में भरिए। तो पहचान लेंगे यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, बाह्य कोण, अंतःकोण कौन सा है, तो ये आप लोग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है तो बाह्य कोण, तो उसी को बताया गया है बाह्य कोण को। तो बाह्य कोण का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो। क्या बोल रहे हैं, बाह्य कोण का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर तथा एक दूसरे से सटा हुआ ना हो, बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। तथा उसी प्रकार अंतःकोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो तथा एक दूसरे से सटे हुए ना हो, अंतः एकांतर कोण कहलाता है। तो आइए देखते हैं चित्र में। तो यहाँ क्या बोला था, बाह्य कोण का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो बाह्य कोण का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो और तो इस तरीके से कोण को क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। तो बाहर का कोण कौन है, यहाँ देख रहे हैं कि 1, 2 और 6 और 7 है। तो बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण वह रेखा है जो इन दोनों के बाह्य कोण, यानी कि रेखा एल एम और एन, एल एम को एन प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें बाह्य कोण का वह जोड़ा। तो क्या बोल रहा है, बाह्य कोण का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत स्थित हो और एक दूसरे से सटे हुए ना हो। तो ये तिर्यक रेखा है, तो इसके विपरीत ओर, तो इधर जो होगा हम लोग का दायां भाग होगा और इधर जो बायां, यानी कि एक भाग दायां इधर और एक बायां इधर। तो इसमें क्या होगा, विपरीत ओर। तो यदि एक जो है दाएं तरफ रहेगा तो एक जो रहेगा बाएं तरफ रहेगा और एक दूसरे से सटा हुआ ना नहीं होना चाहिए। तो ये बाह्य कोण कौन है, 1 और 4 है। उसी तरीके से 6 और 7 है। तो ये बाह्य कोण है। अब तिर्यक रेखा के विपरीत, तो तिर्यक रेखा के विपरीत कौन है, तो एक ही ओर। तो ये एन में इसके एक ही ओर 1 और 6 एक ही तरफ है, दाहिने तरफ है दोनों, और 4 और 7 एक ही तरफ है। तो बाह्य एकांतर कोण के लिए क्या कंडीशन है, उसके विपरीत ओर। तो ये 4 है तो ये बाएं साइड है, तो ये 6 किधर है, दाहिने साइड है, बाहर है। ये दो बाह्य कोण है, तो इसलिए बाहर वाला लेना है। तो 4 का विपरीत कौन है, 6 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। ये समझ गए। उसी तरीके से 1 का बाह्य एकांतर कोण कौन होगा, 6 होगा। ये हो गया। अब उसी तरीके से अंतः एकांतर कोण क्या होता है, जो अंतः कोणों का ऐसा जोड़ा, तो अंतः कोणों का ऐसा जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो अंतः कोण कौन सा है, 2, 3, 5 और 8 है। तो इसका ऐसा जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो ये तिर्यक रेखा है, तो इसके विपरीत कौन है, 3 का विपरीत कौन, 5। तो इसके जैसे 3 जो है तिर्यक रेखा के बाएं साइड है, तो ये 5 क्या है, दूसरे साइड है, दाहिने साइड। तो ये विपरीत हुआ। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, 3 और 4 अंतः एकांतर कोण। उसी तरीके से अंतः कोणों का ऐसा जोड़ा, तो अंतः कोणों का ऐसा जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो यहाँ अंतः कोण है ये 2, तो इसका विपरीत कौन है, 8 है। तो 2 और 8 अंतः एकांतर कोण होंगे। तो इस तरीके से पहचान लेंगे अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण। तो ये समझ गए। एक बार पुनः देखते हैं। तो 1, 2, 6, 7 क्या है, बाह्य कोण है। 2, 3, 5, 8 अंतः कोण है। अब बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, ऐसा बाह्य कोण का जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत स्थित हो। तो बाह्य कोण का जोड़ा बोल रहा है, तो बाह्य कोण तो 4 ही है यहाँ पर, 1, 2, 6 और 3 है। तो ऐसा जोड़ा बोला है जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 का ये तिर्यक रेखा है, तो इसके दाहिने तरफ है 1 तिर्यक रेखा के, और इसका विपरीत होना चाहिए। ये दाहिने में है तो बाएं होना चाहिए। तो बाएं में ये 6 तो दाहिने ही होगा, एक ही तरफ है 1 और 6, तो कौन है, 7। तो 1 और 7 क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण। उसी तरीके से 4 और 6 बाह्य एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण में क्या होता है, अंतः कोणों का ऐसा जोड़ा। तो अंतः कोणों का ऐसा जोड़ा कौन होगा, 2, 3, 5
और 6 अंतःकोण है, तो इसका ऐसा जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही ओर 2 और 5 है, उसी तरीके से 3 और 8 एक ही ओर है, तो विपरीत हो बोल रहा है। तो और एक ही बिंदु पर ना सटे हों, तो एक ही बिंदु पर नहीं होना चाहिए वे दोनों को। जैसे ये 2 है और 8, तो ये विपरीत है ये तिर्यक रेखा के, और एक ही बिंदु पर नहीं है, अलग अलग बिंदु पर बने हैं 2 और 8। तो इस तरीके से 2 और 8 क्या हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण। उसी तरीके से 3 और 5 अंतः एकांतर कोण होंगे। तो इस तरीके से पहचान लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है संगत कोण। तो संगत कोण को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का, होमवर्क में लिखेंगे आप लोग, तो होमवर्क में लिखेंगे आप लोग तिर्यक रेखा, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाओं का परिभाषा लिखेंगे और याद भी कर लेंगे और चित्र सहित लिखेंगे परिभाषा को। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।